अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल हैं, कैसे हैं आप सब एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सिरवास वीलॉग। अच्छा, तो ये है मेरा सेकंड पार्ट। जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीलॉग में अपने बताया था कि हम लोग ने कुछ तैयारी की थी एक ट्रिप पे जाने के लिए, तो उसमें मैंने आपको अपनी ट्रैवलिंग से रिलेटेड जो भी तैयारी थी वो सब शेयर की। और ये वीलॉग जो है मैं शेयर कर रही हूँ कि फ़ाइनली हमारी डेस्टिनेशन जो थी ये खोबर था। और खोबर में हमने ये होटल जो है इनाला के नाम से बुक करवाया हुआ था, यहाँ पर हम पहुँच चुके थे। अब मैं आपको बैकग्राउंड बता दूँ, क्योंकि हम लोग विज़िट वीज़ा पे होते हैं तो हर 3 महीने के बाद आपको एग्ज़िट री एंट्री करना ज़रूरी होता है। और जो है रियाद से नियरेस्ट जो है वो बहरीन का बॉर्डर पड़ता है, तो बहरीन जाने के लिए हम लोग हमेशा जो है खोबर या दमाम में होटल जो है बुक करवाते हैं और वहाँ पे हमारा 2 दिन का ट्रिप हो जाता है। इस तरह हमारी थोड़ी एन्जॉयमेंट भी हो जाती है और जो है हमारा काम भी हो जाता है और एग्ज़िट री एंट्री लग जाती है। सो यहाँ पे जो भी आप होटल देख रहे हैं ये हमने इनाला के नाम से खोबर में एक होटल बुक करवाया था जो बहरीन के बॉर्डर से बहुत करीब था। सो ये आप देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत जो है ये होटल था। और यहाँ का भी मैं आपको पूरा जो है टूर करवाती हूँ इस होटल का भी। और यहाँ पे हम लोग टाइम पे पहुँच चुके थे। वैसे तो 4 बजे जो है वो चेक इन होता है, लेकिन हम थोड़ा लेट ही हो गए थे। मगरिब हो गई थी हमें यहाँ पे पहुँचते-पहुँचते। और जो है पहले हमने काउंटर पे जाके अपनी सारी जो है फ़ॉर्मेलिटीज़ पूरी की। उसके बाद ये आप रूम देख सकते हैं। ये जो है 1 रूम हमने बुक करवाया था, 1 बेडरूम। और जो है यहाँ का काफ़ी अच्छा इन्होंने जो है इसका ओवरऑल सब चीज़ हमें बड़ी ज़बरदस्त लगी। जैसा इन्होंने जो है पिक्चर्स में दिखाया था तकरीबन ये सब वैसे ही था, बल्कि उससे ज़्यादा अच्छा हमें लगा। और ये आप देख सकते हैं इन्होंने जो है एक ही बेड यहाँ पे दिया था और ये 2 सोफ़ा सेट जो इनका एक होता है अपना प्रॉपर सेटअप। और बाकी यहाँ पे इन्होंने कुछ चीज़ें वगैरह रखी होती हैं खाने पीने की, तो वो आप जो है पे करके स्कैन कोड होता है उसके थ्रू आप जो है वो ले सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे जो है अभी बच्चे जो हैं वो अल्लाह का शुक्र सेट थे, क्योंकि गाड़ी में वो अपनी नींदें पूरी कर चुके थे। तो यहाँ पे दोनों बैठ के अभी मीटिंग कर रहे थे कि क्या करेंगे और क्या नहीं आज के दिन। तो फ़िलहाल तो हम लोग थोड़ा-सा थके हुए भी थे, लेकिन क्योंकि हमारा ट्रिप बहुत छोटा होता है 2 दिन का, तो उस वक़्त सोने का तो हमारा कोई इरादा नहीं था कि हम सोएँगे। और लेकिन जो है अभी हम ये प्लान कर रहे थे कि हम पहले होटल का विज़िट पूरा सही से कर लें, उसके बाद जो है हम लोग कुछ और प्लान करेंगे। तो अभी तो जो है हमारा सामान भी ऊपर नहीं आया था, हम लोग ऊपर आ चुके थे रूम देखने। तो अब हमने ये रूम सही लगा, सैटिस्फाई थे, तो हमने सोचा कि इसी को डन कर लेते हैं, क्योंकि वो आपको ऑप्शन देते हैं कि आप और रूम्स विज़िट कर सकते हैं। यहाँ से व्यू भी बहुत खूबसूरत आ रहा था, ये मैं आपको दिखाती हूँ। अभी तो लाइट्स ऑन थी तो इतना आपको शायद नज़र नहीं आएगा, लेकिन बाहर का व्यू बहुत खूबसूरत था। लेकिन अभी हमें नहीं पता था कि दिन होने के बाद यहाँ बाहर का कैसा व्यू है। यहाँ मेरी बेटी जो है अपना घर समझ के यहाँ भी जो है चीज़ें समेट के रखने की कोशिशें कर रही थी, तो मैंने इन दोनों को बेड पे फेंक दिया ताकि जो है ये मुझे सुकून से अपने मेरे काम करने दें। और बच्चे भी काफ़ी एंजॉय कर रहे थे। अच्छा, यहाँ पे हमारा सब सामान वगैरह सेट हो गया, तो हमने सोचा अब हम जो है पूरा होटल का विज़िट करें कि यहाँ पे और क्या-क्या फ़ैसिलिटीज़ हैं, क्योंकि हम लोग होटल काफ़ी देख के करते हैं ताकि हम लोग जो है बच्चों के साथ थोड़ा एंजॉय भी कर सकें। तो यहाँ पे जो है मेरे बेटे का दिल रूम में ही इतना लग गया था कि वो बाहर नहीं आना चाहता। हालाँकि हम इसको इसकी फ़ेवरेट जगह लेकर जाने वाले थे, वो मैं भी आपको आगे दिखाऊँगी कि अभी हम कहाँ जा रहे थे। अच्छा, ये जो है ऊपर जाने का इनका रास्ता था। अच्छा, सबसे मज़े की अमेज़िंग चीज़ जो थी ना, वो मैंने तो शायद फ़र्स्ट टाइम देखी थी। और लिफ्ट के अंदर भी म्यूज़िक थी, तो जब आप जो है लिफ्ट का डोर बंद होता है तो म्यूज़िक स्टार्ट हो जाती है और बड़ी जो है सॉफ्ट म्यूज़िक थी और काफ़ी मज़ा आया हमें लिफ्ट में। जब भी हम ऊपर-नीचे करते रहे म्यूज़िक सुनते हुए आए, तो जो है और या बेटे को भी देख सकते हैं कितना खुश हो रहा था और अपना एन्जॉय कर रहा था। अच्छा, अभी हम जो जा रहे हैं वो इनका जो है आई थिंक 5th फ्लोर था या आई डोंट नो फ्लोर, मुझे याद नहीं। तो उस फ्लोर पे जो है इन्होंने स्विमिंग पूल, अपना जिम और ये सब चीज़ें बनाई हुई थी। काफ़ी खूबसूरत और बड़ा वेल ऑर्गेनाइज़ था, ये आप देख सकते हैं। पूरा सिर्फ़ ये एरिया जो है ये इनका जो है बैठने का था, यहाँ पे आप बैठ सकते हैं अपना। और यहाँ पे सिर्फ़ 2 ही चीज़ें थी, एक स्विमिंग पूल और जिम था। तो ये स्विमिंग पूल के अंदर मैं आपको लेके जाती हूँ। ये देखिए कितना खूबसूरत यहाँ पे इन्होंने स्विमिंग पूल का एरिया बनाया हुआ था। कोई भी नहीं था। सबसे अच्छी मज़े की बात तो ये थी कि आप ईज़िली एन्जॉय कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि मेरे साथ दोनों बच्चे थे तो मैं तो पूल में नहीं जा सकी, लेकिन बाकी सब जो हैं वो ज़रूर पूल में गए, उन्होंने एन्जॉय किया। और बेटा तो बिल्कुल ही पूल देख के ओवर एक्साइटेड हो गया था और कि उसको हो रहा था। लेकिन ये बच्चों के हिसाब से एक बहुत जो है गहरा था, तो हमें जो है बच्चों को सँभालना था। यहाँ मेरी बेटी भी एक्साइटेड हो रही थी कि उनको भी मैं पूल में ले जाऊँ, तो बड़ी मुश्किल से बच्चों को सँभालते-सँभालते हमने पूल के अंदर इजाज़त दी जाने की।
पानी भी काफ़ी साफ़ सुथरा और ओवरऑल सब चीज़ें बड़ी अच्छी थी यहाँ पे। और जो है जैसे मैंने बताया यहाँ कोई भी नहीं था, हम ही लोग थे, तो ज़्यादा मज़ा आ रहा था पूल में। और यहाँ पे 1 बाय 1 करके सब जो है पूल में गए और खूब एंजॉय किया यहाँ पे। और होटल लेने का एक मकसद ये भी होता है कि आप जो है इंडोर ही एंजॉय कर लें बच्चों के साथ, क्योंकि मौसम भी मैंने आपको बताया जैसे गर्मी काफ़ी ज़्यादा अभी चल रही है सऊदीया में, तो और जो है इस वजह से इंडोर एक्टिविटीज़ ज़्यादा सही रहती हैं। तो ये पूल जो है वैसे भी बच्चों का फेवरेट होता है, तो यहाँ पे बच्चों ने भी और बड़ों ने भी काफ़ी एंजॉय किया। और ये फाइनली मेरी बेटी भी जो है पूल में आ चुकी थी। और बच्चों के साथ बहुत ख़्याल रखना पड़ता है, क्योंकि जो है स्विमिंग पूल जो है किसी हद तक ख़तरनाक भी हो जाता है छोटे बच्चों के लिए, लेकिन आपको अगर उनकी टेक केयर आप सही से करें तो फिर आप जो है ये फैसिलिटी अच्छे से अवेल कर सकते हैं बच्चों के साथ। और पूल का पानी वगैरह मैं आपको बताऊँ बहुत अच्छा था, यानी कोई ना बहुत ठंडा था ना गर्म, बड़ा मीडियम इन्होंने जो है इसका टेम्परेचर रखा हुआ था कि आप इजीली इसमें जाके वो कर लें। और जो है मैं लेकिन सिर्फ इन लोगों को देख ही रही थी और मेरा भी बड़ा दिल चाह रहा था कि मैं पूल में जाऊँ, लेकिन जो है अभी सिर्फ बच्चे ही एंजॉय कर रहे थे, तो मैंने कहा वेल एंड गुड। और जो है इसके बाद मैं भी आपको दिखाती हूँ यहाँ पे जिम जो है वो कैसा बनाया था। तो जितनी देर ये बच्चे यहाँ एंजॉय कर रहे थे, मैंने सोचा कि मैं जिम चली जाऊँ और जिम देख कर आऊँ कि कैसा बना हुआ है। लेकिन क्योंकि 2 ही दिन का ट्रिप होता है, तो इतना टाइम नहीं होता कि आप ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से अवेल कर सकें। इसलिए हमने भी यही फ़ैसला किया था कि हम जैसे ही होटल पहुँचे, हमने रेस्ट नहीं किया और हम लोग ने जो है यहाँ पे आ गए स्विमिंग पूल वग़ैरह में। और जो है बच्चे काफ़ी ज़्यादा खुश हो चुके थे, ये आप देख सकते हैं मेरी बेटी भी। और जो इनकी भी बस हो गई थी, तो हम लोग ने बच्चों को तो बाहर निकाल लिया, क्योंकि बच्चों को काफ़ी देर तक आप स्विमिंग पूल में छोड़ नहीं सकते थे। और यहाँ पे ये बेटी मेरा आराम से जो है अब पूल से निकलने के बाद जो एंजॉय कर रही थी। अच्छा, और जो है इन्होंने जो है सबसे अच्छी चीज़ सारी जो है यहाँ पे एक ही फ्लोर पे इन्होंने बनाया हुआ था सेपरेट, तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी इनकी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं जिम था इनका और हर तरह की यहाँ पे इन्होंने मशीनरीज़ रखी हुई थी। और जो है ये मैं सोच भी रही थी कि मैं यहाँ पे अभी यूज़ करती हूँ मशीन, लेकिन क्योंकि कोई भी नहीं था तो मुझे अकेले काफ़ी डर लग रहा था यहाँ पे। तो मैंने सोचा इससे अच्छा है कि सिर्फ देख के ही चले जाएँ और फिर टाइम मिलेगा तो मैं ज़रूर यहाँ पे आऊँगी। क्योंकि यहाँ कोई भी नहीं था इस टाइम, 1 से 2 लोग भी हों तो आपको थोड़ा हौसला हो जाता है। तो ख़ैर अच्छा, नो डाउट अच्छा बना हुआ था। और इसके बाद मैं वापस जो है पूल की तरफ गई, क्योंकि अब जो है काफ़ी देर हो गई थी और इनमें से किसी को भी निकलने का दिल नहीं चाह रहा था पूल में से। तो जो है बच्चों को ख़ैर मैंने दोबारा से बहला के लेकर आई, बड़ा मुश्किल हो जाता है बच्चों को बहलाकर लेकर आना उनकी फ़ेवरेट जगह से। और काफ़ी रोना-धोना दोनों बच्चों ने किया, लेकिन फुल एंड फाइनल जो है मैं बच्चों को पानी से निकालने में कामयाब हो गई थी। और जो है वैसे दिल तो बिल्कुल नहीं चाह रहा होता, ज़ाहिर-सी बात है एंजॉय कर रहे होते हैं बच्चे भी, लेकिन टाइम क्योंकि शॉर्ट था। उसके बाद हम लोग गए होटल का विज़िट करते हुए छत पे, और ये छत का एरिया इन्होंने रूफ़ जो है इतनी खूबसूरत बनाया हुआ था। और मेन चीज़ जो इसमें मज़े की थी वो था सी व्यू का व्यू। तो जो है छत से जो है अभी रात के टाइम तो आपको व्यू नज़र नहीं आएगा, लेकिन मैं दिन की वीडियो शेयर करूँगी तो आप उसमें देखिएगा। तो यहाँ से आपको सनसेट और जो है मून का व्यू और ओवरऑल सी व्यू का जो इनका समंदर आपको नज़र आता है उसका बहुत खूबसूरत व्यू था। ऊपर बैठने का इन्होंने कैफ़ेटेरिया और ये सब बनाया हुआ था, और ऊपर जो है वॉशरूम्स वग़ैरह अलग से थे, सिटिंग एरिया अलग से बनाया हुआ था। तो ये काफ़ी यानी हमें अच्छा लगा इस हवाले से होटल कि इन्होंने फैसिलिटीज़ ज़्यादा दी हुई थी इस होटल में। और जो है यहाँ से आप देख सकते हैं चाँद का व्यू, और ऊपर से जो है नीचे आने का तो ऑब्वियसली दिल नहीं चाहता जब ऐसी जगह आपको मिले पुरसुकून। और सबसे अच्छी बात कि कोई ज़्यादा जो है यहाँ पे लोग नहीं थे, और जो है इक्का-दुक्का लोग थे जो आना-जाना कर रहे थे। और आप ऊपर आराम से बैठ के कॉफ़ी, चाय अपनी वहाँ से लेके जूस वग़ैरह आप आराम से एंजॉय कर सकते हैं। तो ये ऊपर का व्यू है जो अभी आप देख सकते हैं। अच्छा, तो यहाँ मैं आपको दिन का भी व्यू शेयर कर रही हूँ। ये सुबह अर्ली मॉर्निंग का व्यू है। यहाँ से आप देख सकते हैं पूरा समंदर नज़र आ रहा था। ये बहुत अर्ली मॉर्निंग की वीडियो है जो मैंने अभी आपके साथ शेयर की है। सो इट्स वेरी ब्यूटीफुल। अच्छा, उसके बाद जो है हम लोग दोबारा रेडी हुए, बच्चों को फ्रेश किया और फिर हमने प्लान किया रात में खाना खाने जाने के लिए। तो हमें जो है अभी इतनी भूख भी नहीं लग रही थी ज़्यादा, तो हमने सोचा हम अलबेक के लिए खाने चलते हैं। तो जो है अब बस हम यहाँ से निकल ही रहे थे होटल से। अच्छा, तो यहाँ फ़ाइनली हमारा खाने का प्लान तो डन हो गया था कि हम अलबेक खाएँगे रात में, और इसके अलावा हमने सोचा था बच्चों को कहीं आउटडोर आउटिंग के लिए लेके चलते हैं। तो अभी तक हमें पता नहीं था कि हम कहाँ जाएँगे, क्योंकि ख़ुबर हम जो है इन्हीं दिनों में आते हैं और 1-2 दिन के लिए आते हैं हर 3 महीने बाद, तो हमें इतना आइडिया नहीं है जगहों का। लेकिन यहाँ पे हम बाहर निकल चुके थे जाने के लिए।
मौसम जो है बाहर हवा तो चल रही थी, लेकिन क्योंकि यहाँ समंदर है, तो जहाँ समंदर होता है वहाँ पे आपको जो है नमी बहुत ज़्यादा होती है और पसीने बहुत आ रहे होते हैं। क्योंकि हम लोग रियाद में रहते हैं, तो रियाद में तो इतना ज़्यादा ड्राई होता है कि बेशक गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन आपको इतनी फ़ील नहीं हो रही होती। और यहाँ पे जो है हमें गर्मी जो है वैसे तो थी ही, और मज़ीद हमें बाहर निकलने के बाद फ़ील होने लगी। लेकिन जो है एनीवेज़ हमने सोचा कि 2 दिन के लिए तो आए हैं, तो क्यों ना एन्जॉय किया जाए। अच्छा, ये आप व्यू देख सकते हैं, ये ख़ुबर का व्यू है, और ख़ुबर भी नो डाउट बहुत ख़ूबसूरत बना हुआ है, और जो है छोटा सिटी है, लेकिन जो है बहुत इन्होंने वेल ऑर्गेनाइज़ बनाया हुआ है। और सबसे अच्छी चीज़ यहाँ कॉर्निश होता है, तो जो है इस वजह से यहाँ की वैल्यू ज़्यादा है। अच्छा, यहाँ पे जो है हम तकरीबन पहुँचने ही वाले थे अलबेक की तरफ। अच्छा, हम लोग सुबह के क्योंकि उठे हुए थे, सफ़र था और थकन तो हो ही जाती है, लेकिन अभी तक हमने रेस्ट नहीं किया था, और भूख हमें अब लगना शुरू हो गई थी। और अब जब अलबेक आप देखते हैं तो आपको वैसे ही भूख लगना शुरू हो जाती है, लेकिन इतना टाइम अलबेक पे लगेगा ये हमें बिल्कुल आइडिया नहीं था। बच्चे मेरे थक के सो चुके थे इंतज़ार में, और जो है हमें कम से कम 1 घंटा यहाँ अलबेक के बाहर यहाँ पे लगा, बहुत रश था। और ये फाइनली हमारा अलबेक आ चुका था, और हम लोग इसको जो है गाड़ी में रख रहे थे, क्योंकि हमने यही प्लान किया था हम कहीं बाहर बैठ के जो है खाएँगे। लेकिन इतनी देर हो गई थी कि बच्चे तो सो गए थे, और बच्चों की वजह से ही हम जो है बाहर निकले थे। लेकिन जो है ये भी अच्छा था, क्योंकि बच्चे भी जो है थके हुए थे बहुत, तो इनका सोना ज़रूरी था। अच्छा, यहाँ पे जो है अलबेक तो हमें फ़ाइनली मिल गया था इतनी तगो-दौ के बाद। अब हमें जगह डिसाइड करनी थी कि हमें कहाँ बैठ के खाना है। तो ये जो है यहाँ पे बहुत सारी जगह इन्होंने कॉर्निश के साथ पार्क्स बनाए हुए होते हैं, तो आप वहाँ बैठ के भी खा सकते हैं, और बहुत अच्छा व्यू आता है। और जो है तो अभी हम काफ़ी जो है रास्ते में पड़ रहे थे इस तरह के कॉर्निश, लेकिन हम लोग कहीं भी रुके नहीं, क्योंकि हमें थोड़ी बच्चों की वजह से जगह ऐसी चाहिए थी जहाँ थोड़ी रौनक हो या रोशनी हो, तो वो जगह ज़्यादा सही रहती है, और थोड़ा खुला हुआ एरिया हो। तो जो है फ़ाइनली जो है हम एक जगह डिसाइड की, और हम लोग ने फिर वहाँ पे अपनी कार वग़ैरह पार्क करी। सामान हम अपने साथ लेकर आए हुए थे, जैसे मैंने आपको अपनी ट्रैवलिंग की टिप्स में और जो तैयारी की थी वो मैंने आपको बताया था, हम चेयर्स वग़ैरह लेकर आए थे, तो हमें इतना मसला नहीं हुआ। हमने ये फ़ाइनल जगह डिसाइड की, बहुत पुरसुकून, बहुत खूबसूरत जगह थी। अच्छा, बहुत दफ़ा जब भी हम आए हैं मुझे ये जगह फ़र्स्ट टाइम नज़र आई, तो बहुत अच्छा इन्होंने बनाया हुआ था सिटिंग एरिया यहाँ पे जो है। अभी मैं आपको आगे जाके दिखाऊँगी कि यहाँ से आपको जो है समंदर का व्यू भी नज़र आ रहा था, और वो बॉर्डर लगा के इन्होंने जो है थोड़ा अलग से सेपरेट किया हुआ था। ये फाउंटेन आई थिंक थे, लेकिन इस टाइम बंद हो चुके थे, लेकिन इनमें भी पानी था। और ये आप पूरा ओवरऑल व्यू देख सकते हैं। ये बाउंड्री के पास जो है ये छोटी सी यहाँ पे ना बत्तखें वग़ैरह जो है, डक्स, ये सारी हमें नज़र आ रही थी, और बहुत ही क्यूट सी थी, और आना जाना ये अंदर से कर रही थी इस पानी में से। लेकिन इससे आगे जाके जो है वो एक्चुअल समंदर था, जो इन्होंने बाउंड्री लगा के आपको यहाँ से नज़र आ रहा होगा, बंद किया हुआ था, अंधेरा हो रहा था उस तरफ। तो बहुत ही अच्छा माहौल था यहाँ पे, लेकिन थोड़ी-थोड़ी हमें गर्मी यहाँ लगना शुरू हो चुकी थी। हमने अपना जो है क्योंकि भूख भी हमारी जो है बस हो चुकी थी, तो हमने फ़ौरन से अपना खाना वग़ैरह खाना स्टार्ट किया। यहाँ पे अपनी तैयारी की बैठने की। लेकिन सबसे जो है इरिटेटिंग चीज़ जो मुझे लगी ना, वो बिल्लियाँ यहाँ पे आना-जाना कर रही थी, और सारा ये अलबेक का मज़ा जो है ना, मेरा तो बिल्लियों ने ख़राब कर दिया था, क्योंकि वो बिल्ली बेचारी इंतज़ार में बैठी हुई थी कि हम उन्हें भी खिलाएँ। लेकिन जो है हमें ख़ुद इतनी भूख लग रही थी, और वो जा भी नहीं रही थी, बड़ी ही जो है ज़िद में आई हुई थी बिल्लियाँ। लेकिन जो है फुल एंड फाइनल हमने जो है अलबेक से फ़िश नगेट्स, हमारे मोस्ट फ़ेवरेट होते हैं, हमने वो ऑर्डर किए थे, और एज़ यूजुअल यहाँ का ब्रोस्ट होता है। अच्छा, यहाँ का जो बर्गर है ये भी बहुत मज़े का है, ये आप देख सकते हैं, ये भी बहुत जो है यम्मी होता है, तो ये भी हमने ट्राई किया। उसके बाद खाना-वाना खा के हम लोग जल्दी से वहाँ से उठे, क्योंकि बिल्लियों ने हमें तंग कर दिया था। तो वैसे तो बहुत अच्छी जगह थी, बहुत सुकून था, मगर जो है बिल्लियाँ वहाँ हमें परेशान कर रही थी। तो और जो है बच्चे भी हमारे थोड़े जो है वो नींद में हो रहे थे, थके हुए थे, तो हमने यहाँ से जाने का फुल एंड फाइनल डिसाइड किया। अच्छा, जाते हुए मैं आपको करीब से दिखाती हूँ। ये आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरत व्यू है। बत्तखें यहाँ पे आना-जाना कर रही थी, इनको आप दाना, खाना डाल सकते हैं यहाँ पे, और जो यहाँ से भी व्यू बहुत खूबसूरत लग रहा था। अच्छा, तो ख़ैर यहाँ से तो हम निकल गए, और जो है वैसे बहुत दिल चाह रहा था कि आप यहाँ पे काफ़ी देर स्टे करें, लेकिन हम लोग खुद बहुत थक चुके थे। लेकिन यहाँ से थोड़ा आगे हमें जो है कुछ बच्चों के जो है प्ले एरिया नज़र आया, तो हमने सोचा थोड़ी देर वहाँ भी बच्चों को टाइम दे दें। और जो है प्ले एरिया में कुछ ख़ास यहाँ झूले नहीं थे, मैं भी आपको आगे चल के दिखाती हूँ। और जो है बस कुछ ही 1-2 इन्होंने बच्चों के झूले लगाए हुए थे, लेकिन बच्चों के लिए वही काफ़ी होते हैं। तो हम लोग खैर बच्चों के झूले वग़ैरह हमने देखे। अच्छा, वैसे यहाँ पे इन्होंने डिफ़रेंट डिफ़रेंट कॉर्निश के बाहर जो है वो अलग सेटअप किया हुआ होता है। जैसे यहाँ पे ये हमें जो है
अच्छा, यहाँ पे जो है इन्होंने हर कॉर्निश के बाहर एक अलग ही जो है सेटअप किया हुआ होता है। तो ये वाला जैसा मैंने आपको बताया था, मैंने फ़र्स्ट टाइम देखा था कि यहाँ पे सिर्फ़ बैठने का था और काफ़ी लाइटिंग थी, फाउंटेन थे और ये डक्स वग़ैरह हमें नज़र आई। इसके अलावा यहाँ कुछ एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ सिर्फ़ प्ले एरिया बनाया हुआ होता है उन्होंने बच्चों का, कुछ जगह सिर्फ़ और डिफ़रेंट यानी इन्होंने बनाए हुए होते हैं। तो यहाँ प्ले एरिया थोड़ा रफ़ सा था और ये आप देख सकते हैं यहाँ पे सिर्फ़ 1-2 झूले ही थे बच्चों के लिए, लेकिन बच्चे उसी में एंजॉय कर रहे थे, तो हम लोग को थोड़ा टाइम यहाँ पे लग गया। और जहाँ झूले हैं वहाँ पे कभी-कभी बड़ों का भी दिल होता है कि वो भी एंजॉय कर लें, सो मैंने भी 1-2 झूले झूले यहाँ पे। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे जो है ना गर्मी इतनी ज़्यादा हो गई थी, बस हमने फुल एंड फाइनल यहाँ से निकलने का प्लान किया और हम वापस होटल गए और वहाँ जाके फिर हमने जो है चाय वग़ैरह पी और अपना रेस्ट किया। और उसके बाद जो है सुबह उठते ही जो है हमें, क्योंकि बहनी ने एग्ज़िट के लिए जाना था, तो हम लोग जल्दी घर आ गए थे। और ये आप सुबह का व्यू देख सकते हैं यहाँ से, ये सूरज अभी इस वक्त सर पे था बिल्कुल, और इसके जो है राइट साइड से जो है हमें समंदर नज़र आ रहा था। तो यहाँ का बड़ा खूबसूरत व्यू था मॉर्निंग का भी। और जो है हम लोग की जो टाइमिंग्स हमारी सेट हुई थी एग्ज़िट री-एंट्री के लिए, वो तकरीबन जो है 10 बजे की थी। वैसे हम लोग अर्ली मॉर्निंग ही जाते हैं हर दफ़ा, लेकिन इस दफ़ा जो हमारे ड्राइवर थे उन्होंने जो लेट कर दिया, तो ख़ैर हम लोग सुबह जल्दी उठ गए थे, क्योंकि ये एक जो है बहुत इम्पोर्टेंट काम होता है जिसके लिए हम आए होते हैं, तो वो हमें करना ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो यहाँ से जो है आप व्यू देख सकते हैं कितना खूबसूरत आ रहा था। रात के वक़्त एक अलग था और दिन में भी एक अच्छा यहाँ का ज़बरदस्त व्यू था। तो जो है यहाँ पे जो है हम लोग सब उठ चुके थे बच्चे, लेकिन उठने को अभी बिल्कुल रेडी नहीं थे। मगर इस होटल में हमने ब्रेकफ़ास्ट भी रखा हुआ था कि इंक्लूड करवाया था। तो यहाँ ब्रेकफ़ास्ट के लिए हम नीचे तो आ गए, लेकिन यहाँ का ब्रेकफ़ास्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, क्योंकि हर दफ़ा हम ब्रेकफ़ास्ट वाला ही होटल बुक करवाते हैं। मगर जो है वहाँ हमें हमारे मतलब का नाश्ता जो है कुछ ना कुछ तो 1-2 डिशेस ऐसी होती हैं जो हम नाश्ते में कर सकते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे अभी हमारे मतलब की कोई भी चीज़ नहीं थी इस होटल में। तो फाइनली फिर हमने जो है एग फ्राई करवाया, ये आप देख सकते हैं। हमने अपनी मर्ज़ी से इनसे जो है हाफ़ एग और फुल एग जो है वो फ्राई करवा के वो खाया और बच्चों को जो है नाश्ता करवाया। जूस नो डाउट इनका अच्छा था। वैसे तो मुझे बाकी इनकी जो है कोई भी चीज़ अच्छी नहीं लगी। और ये आप देख सकते हैं, ये जो है बहरीन ब्रिज पे हम फाइनली आ चुके थे और यहाँ से मैंने अपना एग्ज़िट लगवा के अपने बच्चों के साथ जो है और हम लोग वापस जो है होटल आ गए थे। यहाँ का भी जो है इस दफ़ा हमारा बहरीन ब्रिज क्रॉस करने का भी जो है एक्सपीरियंस हमेशा की तरह अच्छा रहा। बस इस दफ़ा हम थोड़ा लेट गए थे, गर्मी जितना आप लेट निकलते हैं तो रश हो जाता है और गर्मी हो जाती है। तो हमारे साथ और एक चीज़ और ये नहीं थी कि हमारे साथ दूसरी फ़ैमिली भी ड्राइवर ने बिठाई हुई थी, तो जो है उसमें कोई ना कोई मसले आ जाते हैं। आपसे वो पैसे अगर लेते हैं तो आप उनको यही कहा करें कि नहीं, हम अकेले ही जाएँगे, हमारे साथ दूसरी कोई फ़ैमिली इंक्लूड ना करें, क्योंकि उसमें कोई ना कोई मसला हो जाता है। तो अल्लाह का शुक्र है ये काम भी हमारा हो चुका था। होटल का भी ओवरऑल जो है हमें बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा था। और जो है होटल आने के बाद जो है नींद बहुत आ रही थी, बहुत ज़्यादा, कि बस अब सो जाएँ, लेकिन हमारा जो है चेकआउट का टाइम हो चुका था। और वहाँ से हमें फिर एक फ़ैमिली, जो मैंने आपको बताया था पहले भी कि हम वहाँ उनसे मिलने ज़रूर जाते हैं, तो हमें वहाँ पे जाना था उनसे मिलने। और जो है लेकिन नींद मुझे बहुत आ रही थी, तो और सामान भी पैक करना था, तो मैंने सोचा जल्दी से पैकिंग करें, क्योंकि अब निकलने का हमारा ऑलमोस्ट टाइम हो गया था। तो हम लोगों ने फ़ौरन से बस अपनी पैकिंग की, क्योंकि एंड फाइनली पैकिंग हो चुकी थी। और पैकिंग में इस दफ़ा ज़्यादा टाइम नहीं लगा, क्योंकि मैंने बहुत कम सामान रखा था और यहाँ मेरी बेटी भी बिल्कुल रेडी थी और इनका भी फुल चिल मूड था। अच्छा, हमने प्लान भी किया था कि हम जो है समंदर की तरफ जाएंगे बच्चों को लेके, लेकिन गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही थी, एक्स्ट्रा ही गर्मी थी। और जो है हमें एक फ़ैमिली से मिलने भी जाना था अपने, तो इसलिए हमने जो है वहाँ जाने का प्लान तो कैंसिल किया, क्योंकि नींद भी हमें बहुत आ रही थी और सफ़र जो है वो लंबा होता है। तो बस यहाँ से अब आप देख सकते हैं दिन में भी खबर बहुत ही खूबसूरत लग रहा था और जो है बेशक गर्मी थी, लेकिन जो है बहुत खूबसूरत मुझे लगा। ये एक बिल्डिंग हमें हमेशा नज़र आती है, ये ऐसा आपको लगता है ये पत्थर है, लेकिन ये एक्चुअली जो है ये बिल्डिंग बनी हुई है। और किसी दिन करीब से अगर हमारे यहाँ से गुजरना होगा तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। उसके बाद हमें जिनसे मिलना था तो हम उनसे भी मिल चुके थे और बहुत अच्छा रहा हमें वहाँ पे भी सब चीज़ें। बाकी जो है हम लोग निकल चुके थे, आप सूरज देख सकते हैं और यहाँ पे अब बस सनसेट का जो टाइम था वो होने वाला था और बहुत खूबसूरत व्यू यहाँ पे नज़र आया। यानी आपकी ओवरऑल ट्रैवलिंग में जो है आपको व्यूज़ ही इतने खूबसूरत मिलते हैं कि आपका जो ट्रिप है ना वो वैसे ही जो है पूरा हो जाता है। तो सनसेट भी हमने जो है जाते हुए जो है हमें बहुत अच्छा व्यू यहाँ पे मिला और गर्मी जो है ऑब्वियसली कम हो गई थी शाम जैसे जैसे हो रही थी।
एंड ये फ़ाइनल जो बिल्कुल सनसेट हो रहा था, ये बिल्कुल एंड का व्यू है जो आप देख सकते हैं इस व्लॉग में। सो जो है हमारा ओवरऑल ट्रिप माशाल्लाह बहुत अच्छा रहा और ये फ़ाइनली हम रियाद पहुंच चुके थे। जो लाइट्स आपको नज़र आ रही हैं रियाद की हैं। तो अल्लाह का शुक्र हम अपने जो है घर वापस आ चुके थे। सो मेरा व्लॉग यहीं ख़त्म होता है। होपफुली यू लाइक इट। सो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।